कोड विद। आज हम करने वाले हैं 26 जुलाई का क्वेश्चन, जो कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा इसमें से आपको सीखने को मिलेगा। अब बस वीडियो के अंत तक बने रहना और समझने की कोशिश करना कि इस ये जो है एक बहुत ही अच्छा बेस क्वेश्चन है, जिसके ऊपर हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है मिनिमम स्पीड टू अराइव ऑन टाइम। देखो, इसके अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसको आपको पढ़ना है ढंग से और आप खुद से समझने की कोशिश करना है। मैं बस डायरेक्टली आपको समझाता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो, एक हमें आवर में लिखा है, एक इंटीजर दिया हुआ है 6। इसका मतलब है कि 6 घंटे में हमें जो भी डेस्टिनेशन है, जैसे मान लो कि ऑफिस है, 6 घंटे में हमें ऑफिस पहुंचना है। ठीक है, ओके। जो डिस्टेंस में जो ये 132 लिखा है, इसका ये मतलब है कि हमारे पास 3 ट्रेन है। पहले पहली वाली ट्रेन पे चढ़ना है, फिर दूसरी वाली पे, फिर तीसरी वाली पे। ठीक है, और इन ट्रेनों की स्पीड तुम कंट्रोल कर सकते हो। तो तुम्हें क्या करना है कि 6 घंटे में ही पहुंचना है और ट्रेन की स्पीड को है मिनिमम से मिनिमम रखते हुए तुम्हें ऑन टाइम पहुंचना है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि एक ऐसा स्पीड ढूंढना पड़ेगा कि जो मिनिमम से मिनिमम हो और तुम्हें टाइम पे भी पहुंचा दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम इस वाले में देखोगे कि अगर हम 1 की स्पीड से चले, तो पहली गाड़ी हमें, ये क्या है, ये 1 किलोमीटर ले जाएगी। पहला ट्रेन कितना ले जा सकती है, इस 1 का मतलब है कि पहली वाली ट्रेन हमें 1 किलोमीटर दूर ले जाएगी। जैसे घर से 1 किलोमीटर दूर इस ट्रेन में जा सकते हैं। स्पीड मान लो हमने डिसाइड किया कि हम 1 किलोमीटर की स्पीड पर, और जो भी स्पीड डिसाइड करेंगे वो हर ट्रेन की स्पीड सही रहेगी। और ट्रेन की जो स्पीड होगी वो इंटीजर में होनी चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीजर स्पीड होनी चाहिए ट्रेन की। मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर से निकालना। मान लो कि हम 1 की स्पीड पे जाएंगे, तो हम कैलकुलेट करेंगे क्या 1 की स्पीड पे जाएंगे तो क्या हम टाइम पे पहुंच पाएंगे। तो देखो, हमने 1 की स्पीड पे जाएंगे तो इसका टाइम कितना लगेगा, ये 1 किलोमीटर जाएगा ना। 1 का मतलब 1 किलोमीटर जाएगा। तो 1 की स्पीड से 1 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया 1/1, यानी कि 1 घंटा। फिर 1 की स्पीड पे अगली ट्रेन 3 किलोमीटर जाएगी। तो 1 की स्पीड पे अगर इसको भी 3 किलोमीटर जाना है तो इसको भी कितना लगेगा, 3/1, यानी कि 3 घंटा। सेम 1 की स्पीड पे ये वाली ट्रेन 2 घंटा जाएगी, मतलब 2 किलोमीटर जाएगी, तो इसको भी कितना टाइम लगेगा, 2 घंटा। तो टोटल कितना टाइम लगा, 1 घंटा प्लस 3 घंटा प्लस 2 घंटा, तो टोटल कितना टाइम लगा, 6 घंटा। और हमें ठीक 6 घंटे में ही पहुंचना था। ठीक है ना। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुमने स्पीड को मान लो 10 किलोमीटर कर दिया और पहली ट्रेन जो है भाई, नॉर्मल सी बात है कि पहली ट्रेन जो है 10 अगर कर दिया तो 1 किलोमीटर जाने में बहुत ही कम टाइम लगेगी। जैसे मान लो कि तुम्हें 5 मिनट लगा, मान लिया। अगर 5 मिनट लगा तो तुम ऐसा नहीं कर सकते कि अगले मिनट में तुम इस वाली ट्रेन पे बैठ जाओ। इसका भी यहाँ पर शर्त लिखा हुआ है। ठीक है, अगर तुम मान लो कि आधे घंटे में यहाँ पे पहुंच गए, तो बाकी आधा घंटा तुम्हें वेट करना पड़ेगा दूसरी ट्रेन पे चढ़ने के लिए। ठीक है, ये भी एक कंडीशन है। ओके, इस कंडीशन को भी ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ नोटपैड पे ले जाकर। ठीक, चलो हम नोटपैड पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल था, जैसे 132 वाला। ठीक है, हमारे पास एक एग्जांपल है 1, 3 एंड 2, और हमारे पास बोला गया कि आवर में है हमारे पास 6, यानी कि एग्जैक्ट जो है ऑन टाइम हमें पहुंचना है 6। ओके, अब देखो, ये जो है डिस्टेंस है कि पहली ट्रेन है, जैसे मान लो कि ये हम है। ठीक है, इसको मान लो कि ये हम है ना, ये हम है, और मान लो यहाँ पर है ऑफिस हमारा। ठीक, यहाँ पर मान लो हमारा ऑफिस है, ये मान लो कि हमारा ये ऑफिस है। ठीक, तो हमें यहाँ तक जाने के लिए 3 ट्रेन है हमारे पास जो है 3 ट्रेन है। पहली ट्रेन है, फिर दूसरी ट्रेन है, फिर एक और ट्रेन है, तीसरी ट्रेन है। ठीक, पहली ट्रेन हमें एग्जैक्टली 1 किलोमीटर का सफर करा सकती है। दूसरी ट्रेन जो है अगले 3 किलोमीटर तक का सफर करा देगी, और जो आखिरी ट्रेन है वो 2 किलोमीटर का सफर कराएगी। और टोटल डिस्टेंस जो है वो इतना ही होगा, जाहिर सी बात है, 3 4 2 6 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस 6 किलोमीटर है। ठीक है, और हमें हर एक ट्रेन पे सफर करना ही पड़ेगा। ठीक, जैसे मान लो पहले इस ट्रेन से तुम 1 किलोमीटर जाओगे, फिर इस वाली ट्रेन पे चढ़ोगे 3 किलोमीटर जाओगे, फिर इस वाली ट्रेन पे चढ़ पे आगे 2 किलोमीटर जाके डायरेक्ट ऑफिस में पहुंच जाओगे। तो तुम्हें मिनिमम स्पीड, इसकी जो स्पीड है तुम कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मान लो 50 की स्पीड पे भगा दी ट्रेन को। अगर तुमने 50 की स्पीड पे भगा दिया तो इसको 1 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, 1 घंटे 50। अब मान लो ये 0 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, लेकिन जैसे मान लो कि 5 मिनट में पहुंच गए, तो तुम ऐसा
फिर क्या करना पड़ेगा, बाकी 55 मिनट तुम्हें खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ट्रेन जो है स्टार्ट होगी वो एक एक घंटे बाद स्टार्ट होगी, है ना, किसी भी घंटे बाद स्टार्ट हो सकती है। तो पहले ट्रेन में तुम कितनी भी स्पीड से जाओ, 1 घंटा तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वेट करना पड़ेगा। ठीक है, 1 घंटा। अगर 50 की स्पीड से इसमें गए तो इसमें भी 3/50 टाइम लगेगा, तो वो भी मान लो कुछ मिनट में आएगा, लेकिन फिर भी तुम वेट करना पड़ेगा, तो इसका भी +1 जोड़ना पड़ेगा तुम्हें। ठीक। और इस वाली में 2/50, तो इस वाली का भी तुम्हें, इस वाले में चलो 0 पॉइंट कुछ भी आएगा, क्योंकि इसमें तो तुम पहुंच ही जाओगे, जैसे मान लो 0 पॉइंट कुछ आया तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग जो है इसका आंसर आएगा। तुमने 50 की स्पीड पे चला दी तो तुम्हें पहुंचने में 2 पॉइंट समथिंग टाइम लगेगा, पहली बात। इतनी बात समझ में आ गई। सोचो कि अगर तुम 50 की स्पीड से जाओगे तो तुम 6 घंटे से पहले ही पहुंच जाओगे, और तुमने क्या करा, तुमने गाड़ी को बहुत स्पीड से भगा दिया। हमें क्वेश्चन को जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, वैसे जैसे मान लो कि मेरे ऑफिस जाने में मुझे लगता है पैदल जाने में 30 मिनट। ठीक। तो मैं क्या करूंगा, घर से एग्जैक्ट 30 मिनट पहले ही निकलूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं आराम आराम से चल के 30 मिनट में पहुंच जाऊंगा। ठीक। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ 5 मिनट पहले निकलूं और दौड़ दौड़ के पहुंच जाऊं, लेकिन वो अनसेफ होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को भी ऐसे ही बनाया गया जो रियल लाइफ से थोड़ा मैच करता है। ठीक है। हमें क्या करना है, अपनी स्पीड को मिनिमम करनी है, हम अपनी स्पीड पे कंट्रोल कर सकते हैं, और हमें पता है कि कितने टाइम पे जाना है वो हमें दिया हुआ है। तो उस टाइम पे जैसे मान लो कि हम 30 मिनट पे जा सकते थे, अब हमारे पास 20 मिनट है, लेकिन 20 मिनट है इसका ये मतलब नहीं हम बहुत ज्यादा तेज दौड़ कर 2 मिनट में पहुंच गए। तो हमारे पास अगर 20 मिनट में, हम क्या कोशिश करेंगे कि इतनी स्पीड से चले कि एग्जैक्ट 20 मिनट में पहुंच जाए। बस वो वाली कंडीशन यहाँ पे डिजाइन करी गई है। ठीक है। तो अब देखो, ये मैंने एक समझाया कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है। देखो, जब तक क्वेश्चन नहीं समझोगे तब तक उसका आंसर देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक। तो अब हमारे पास क्या है, देखो गाड़ी कितनी है वो फिक्स है, जितना एरिया का साइज है उतना ही गाड़ी है। हर गाड़ी कितने किलोमीटर तक तुम्हें सफर कराएगी वो भी उसका जो वैल्यू है, जैसे 1 है तो 1 किलोमीटर ले जाएगी, या 3 किलोमीटर, या 2 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी होगी उसको तो पता ही है कि इतनी टोटल दूरी होगी, है इनका प्लस करके जो आएगा। ठीक है। तो तुम्हारे कंट्रोल में क्या है, स्पीड। हमारे कंट्रोल में है स्पीड, कि हम जो स्पीड है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ठीक है, चलो स्पीड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि स्पीड को अगर कंट्रोल करेंगे, जैसे कि मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अब देखो बहुत पास पहुंच गया आंसर के। ठीक है। अब देखो आंसर आने ही वाला है। देखो हम क्या करेंगे, मान लो कि अगर तुम्हारी दूरी टोटल कितनी है, देखो 6 घंटा है, तो मान लो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम तुम एक हिट एंड ट्रायल मारने की कोशिश करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अगर हम 10 की स्पीड पे चलाएंगे, ठीक है, और ये जो हिट एंड ट्रायल है ना, ये भी कितना एग्जैक्ट लेना है वो भी बताऊंगा। जैसे मान लो कि तुमने सबसे पहले ट्राई किया कि 10 की स्पीड से चल के देखते हैं टाइम कितना लग रहा है ना। हर ट्रेन को 10 की स्पीड से चलाओ, हर ट्रेन को। मैं बस इस स्पेसिफिक वाले की बात कर रहा हूँ। देखो एक स्पेसिफिक केस समझ गए, फिर बाकी केस को समझाना बहुत इजी है। इस स्पेसिफिक केस को समझो। मैं एक अंदाजा मान लेता हूँ कि 10 की स्पीड से जाऊंगा तो मैं देख लेता हूँ टाइम कितना आता है ना। अगर मान लो 10 की स्पीड से चला और टाइम लगभग 6 आ गया, तो वो मैं मतलब 10 की स्पीड से मैं चल सकता हूँ। ठीक है। और फिर मैं उसको और कम करके देखूंगा। जैसे मान लो 10 की स्पीड से चला और टाइम मुझे लग रहा है 7 घंटा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और अगर मान लो 10 की स्पीड से चला, मुझे मान लो लाइक टाइम 5 घंटा, तो मैं क्या करूंगा कि स्पीड को थोड़ा सा और घटाऊंगा ताकि मेरा टाइम जो है एग्जैक्ट लगे। तो मान लो 10 की स्पीड से चला मैं, तो मेरे को टाइम कितना लगेगा, टाइम इतना लगेगा एग्जैक्टली 1/10 प्लस 3/10 प्लस 2/10। लेकिन जो लास्ट वाले का जो भी फ्रैक्शन में आंसर आएगा, जो भी इसका फ्रैक्शन में आएगा आंसर आएगा, ठीक है, मान लो एक्स आएगा, इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन सोचो इस 1/10 का आंसर अगर तुम्हारा फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है, 0.0.xyz आ रहा है, तो इसको तुम्हें ना 0.xyz नहीं मानना है, इसको तुम्हें इंटीजर पे ही पहुंचाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो तुम, वही वाली बात है, जैसे 30 मिनट लग रहा है, यानी कि 0.5 आवर अगर तुम्हें लग रहा है, तो बाकी का तुम्हें यहीं पे खड़ा रहना पड़ेगा अगली ट्रेन में चढ़ने के लिए। तो अगर फ्रैक्शन में 0 पॉइंट कुछ आ रहा है, जैसे मान लो 1.2 आ रहा है, तो इसको तुम 1.2 नहीं मानोगे, इसको तुम 2 मानो, क्योंकि अगला टाइम जो है तुम्हें खड़ा रहना पड़ेगा। यानी कि हर ट्रेन के लिए पिछला जो है पूरा इंटीजर में टाइम खत्म होना चाहिए। ठीक है। अगर इंटीजर में टाइम खत्म नहीं हो रहा है तो उसको तुम्हें अगला इंटीजर पे पहुंचाना पड़ेगा। तो जो भी आंसर होगा उसका तुम क्या करोगे, उसके तुम्हें सील वैल्यू से काउंट करना पड़ेगा, यानी कि जो भी है उसका नेक्स्ट जो इंटीजर है उसको पहुंचा दो। तो इसका जो भी होगा 0 पॉइंट कुछ होगा, लेकिन इसका आंसर तुम्हें 1 मानना पड़ेगा, क्योंकि बाकी टाइम तुम्हें खड़ा रहना है।
इसका भी तुम्हें 1 मानना पड़ेगा और इसका जो भी फ्रैक्शन में आंसर आएगा वो होगा। तो ये क्या हो जाएगा, मान लो कि 2.x होगा, ठीक, जो भी है इसका आंसर आएगा 2.x। तो तुमने क्या देखा कि अगर 10 की स्पीड से चल रहे हो, 10 की स्पीड से चल रहे हो तो इसका आंसर 2 पॉइंट समथिंग में आ रहा है। तो तुमने क्या देखा कि 10 की स्पीड से चलने पे हमारा टाइम बहुत कम लग रहा है, तो हमें टाइम को, वो हमें स्पीड को मिनिमाइज करना है। तो हमने देखा कि इससे कम स्पीड पे अगर चलेंगे, क्योंकि हमें देखो टाइम कम लग रहा है और हमारे पास टाइम ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, स्पीड को थोड़ा सा और कम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, स्पीड को अब क्या करो, जैसे स्पीड है अब 10 था, अब इसको लिनियरली 9 पे ना लाके तुम क्या करो कि जैसे मान लो कि मिनिमम स्पीड 1 हो सकता है और अभी हमने 10 सोचा है, तो अगली बार 9 पे ना ट्राई करके बाइनरी सर्च की, जैसे हमने बाइनरी सर्च में करते हैं, तो एक ऐसा कर लो 11/2 कर लो, यानी कि 1 + 10/2, यानी कि लगभग तुम 5 पे सर्च कर सकते हो। तो अगला तुम 5 पे सर्च करो, ठीक है। अब 5 पे अगर सर्च करोगे तो क्या होगा, 1/5, 3/5 प्लस 2/5। लास्ट वाले का तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि तुम रीच कर जाओगे, लेकिन इन दोनों का तुम्हें फ्रैक्शन जो अगर आएगा तो तुम्हें क्या करना, 1 करना। तो इसका भी देखो 1 जोड़ना पड़ेगा, इसका भी 1 जोड़ना पड़ेगा, इसका भी मान लो समथिंग आएगा x, तो अभी भी वही लग रहा है 2.x टाइम लग रहा है। तो अभी भी तुम क्या कर सकते हो, और कम कर सकते हो। तो अभी तुम 1 और 5 कितना होगा, 6/, तो अभी तुम 3 पे चले जाओ बाइनरी सर्च की तरह। तो 1/3, 3/3 प्लस 2/3, इसका भी आंसर क्या होगा, देखो इसका तो तुम्हें 1 लेना पड़ेगा, इसका तो 1 आएगा ही, और इसका मान लो फिर अभी भी वही 2.x का समथिंग आ रहा है। तो अभी भी तुम 1 और 3 के बीच का लो, क्या 2 लो। तो अगर तुम 2 स्पीड में चलोगे तो तुम देखोगे कितना टाइम लगेगा, 1/2 प्लस 3/2 प्लस 2/2, कितना आएगा, इसको तुम्हें 1 मानना पड़ेगा, इसका तुम्हें 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इसको 2 मानना पड़ेगा, और ये लास्ट है तो जो भी आएगा वही मानना पड़ेगा। इसका 1 आ रहा है 1, तो अभी कितना लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है, ठीक है। तो अभी हम जल्दी पहुंच रहे हैं, जल्दी पहुंचने का क्या मतलब है, हम ज्यादा स्पीड से जा रहे हैं, तो हमें और कम स्पीड में जाना चाहिए। तो 1 और 2, ठीक है, 3/2 यानी कि 1। तो अब जो है 1 की स्पीड पे चल के देखो, तो 1/1 प्लस 3/1 प्लस 2/1। अब तुम्हारा टाइम कितना हो रहा है, 1 प्लस 3 प्लस 2। अब तुमने देखा कि हाँ 6, ये जो है, अब तुम इसको हर बार मैच कराते जाओगे ना, कि ये इसको चेक करोगे ना कि लेस देन इक्वल्स टू 6 है कि नहीं, इसको भी देखो लेस देन इक्वल्स, जहां पे भी तुम्हारा लेस देन इक्वल्स टू 6 होगा उसको तुम आंसर में जो है जोड़ लोगे, है ना। अब इसको बाइनरी सर्च की मदद से तुम्हें जो है ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने तो यहाँ पे गेस किया था कि 10 के लिए पहले ट्राई करेंगे, ठीक है, और इवेंचुअली हम क्या करेंगे, देखो ये जो निकाल लिया ना 1 करके, इसको मान लो एक अलग फंक्शन में हम ये पता कर लेंगे कि टोटल अगर इस स्पीड में चलेंगे तो टाइम कितना लगेगा, इसका एक अलग फंक्शन बना लिया। मान लो वो फंक्शन हमें बस ये टाइम निकाल के दे देगा। तो बाइनरी सर्च में हम क्या करेंगे कि मिनिमम तो हमें पता है कि 1 की स्पीड से चलना ही पड़ेगा, और मैक्सिमम कितनी स्पीड से चल सकते हैं। अब देखो मैक्सिमम वाली बात बताता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट आर जनरेटेड सच दैट द आंसर विल नॉट एक्सीड 10⁻⁷। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो 10⁻⁷, यानी कि हमें जो स्पीड है, हमारे जो आंसर में क्या आएगा स्पीड, तो स्पीड 10⁻⁷ से ज्यादा नहीं होगा। तो इसका मतलब हम मैक्सिमम को 10⁻⁷ मान के चल सकते हैं, यानी कि बाइनरी सर्च को 1 और 10⁻⁷ से स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें लग रहा होगा 10⁻⁷ को क्यों करें, तो देखो एक एग्जाम्पल अगर मैं मन से सोचूं, जैसे मान लो कि 1,1,1 लाख मान लो, 1 लाख हो गया 50, ठीक, सॉरी ये समझ लेना, ये 1 लाख समझो इसको, वेट एक सेकंड हटा देता हूँ इसको, ठीक है, इसको समझ लो 1 लाख। अब बताओ कि तुम कितने स्पीड से जा सकते हो, अगर तुम्हें मान लो तुम्हें जाना हुआ कि 2.01 टाइम में तुम्हें पहुंचना है, मान लो 2.01 में पहुंचना है, तो तुम क्या करोगे कि देखो तुम कितनी भी स्पीड में जाओ, तुम कितनी भी स्पीड में जाओ, इस 1 किलोमीटर के लिए तुम्हें 1 घंटा देना ही पड़ेगा। जैसे मान लो तुम 50 की स्पीड पे गए, ठीक है, तो यहाँ पे तो 1/50, तो इसको तो तुम्हें एक ही कंसिडर करना पड़ेगा, अगले वाले में भी 1/50, इसको भी तुम्हें एक कंसिडर करना पड़ेगा, फिर अगले वाले में देखो 1,00,000/50, 1,00,000/50, तो ये देखो जीरो से कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो 2,000 घंटा, तो दो लगभग 2,002 घंटा लग रहा है इसमें, ठीक है, 2,002 घंटा, और तुम्हें तो 2 ही घंटा दिया हुआ है। तो तुम क्या करो कि यहाँ पे 1 लगेगा, तुम्हें फिक्स है कि तुम 1 को कितनी भी देखो, अब तुम्हें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, अब तुम जितना बड़ा नंबर देते जाओगे तो 0 पॉइंट में और छोटा आता जाएगा, लेकिन 0 पॉइंट में कितना भी आए तुम्हें 1 घंटा कंसिडर करना ही है उसको। तो यहाँ पे तो 1 घंटा कंसिडर करना ही पड़ेगा, यहाँ पे भी 1 घंटा कंसिडर करना पड़ेगा। तो तुम्हें ट्राई करना है कि
इतने स्पीड को ट्रैवल करने में 0.1 टाइम 0.01 टाइम लगे, तो 0.01 टाइम लगेगा कैसे पता चलेगा? तो तुम अगर देखो 2 3 4 5 6 7 इतने स्पीड से चलोगे, तो देखो इतने स्पीड से चलोगे तो 1 बटे इसको 2 4, इसको 1 CR मान लो, 1 CR। तो ये तो 0 पॉइंट में बहुत छोटा छोटा आएगा, लेकिन फिर भी इसको 1 घंटा मानना पड़ेगा क्योंकि बाकी टाइम तुम्हें खड़ा रहना है। अगले वाले का ही 1 मानना है, लेकिन लास्ट वाले का देखो 2 3 5 बटे 2 2 3 1 करोड़। देखो 5 जीरो काट दो, इसमें से 5 जीरो काट दिया, क्या बचा? 1/100 क्या होगा? 0.01। और इधर 2 घंटा लगा था तो कितना लग गया टोटल? 2.01। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि मैक्सिमम जो आंसर हो सकता है वहां से बाइनरी सर्च को शुरू करो। क्योंकि देखो तुम्हें पता नहीं है, अब तुमने मान लो बाइनरी सर्च सोचा कि जो भी तुम्हारा सबसे बड़ा वैल्यू है, जैसे कि उसमें 6 था तो तुम क्या सोच रहे थे, 6 से चालू कर लो या 7 से चालू कर लो, मतलब कि मैक्सिमम। क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि अगर हमें 6 घंटा दिया हुआ है तो 7 घंटे से ट्राई करना शुरू करो या 6 घंटे से ट्राई करना शुरू करो। लेकिन अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ गया तो हम सोचेंगे कि हम 1 लाख से शुरू करते हैं, जबकि इसका आंसर कितना आ रहा है? 1 करोड़ आ रहा है। समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब है हमें जो मैक्सिमम दिया हुआ है ना, वहां से ही हमें बाइनरी सर्च को ट्राई करना चाहिए। क्योंकि जैसे मान लो 6 दिया रहे और तुम्हें ऐसा दिया रहे कि 1 1 ऐसे मान लो 6 6 और यहाँ पर मान लो कि 5 लाख, 5 लाख ऐसे दिया रहे, तो इसका आंसर जो है बहुत बड़ा आएगा। इसका आंसर बहुत बड़ा आएगा। ठीक है, अब तुम सोचोगे कि तुम 1 से लेकर और मान लो 6 लाख तक ट्राई करोगे, लेकिन नहीं हो सकता, उसका आंसर बहुत बड़ा है। यानी कि तुम जो मैक्सिमम नंबर है उस पर कंसिडर नहीं कर सकते, या जो तुम्हें आवर दिया है कि वो उसने बोल दिया कि 3 घंटे में पहुंचना है, तो तुम 1 से लेकर 4 तक घंटे को ट्राई नहीं कर सकते। क्योंकि तुम्हारा जो आंसर है उसका दिया हुआ आवर से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे इत्तेफाक है कि 6 घंटा दिया था और हम इतने में ही पहुंच जा रहे थे। लेकिन इस 6 का यहाँ पर जो हम कितना स्पीड कंसिडर करेंगे उससे कोई कनेक्शन नहीं है। इसलिए जो मैक्सिमम हो सकता है हम वहां से कंसिडर करेंगे। यानी कि अपना जो बाइनरी सर्च होगा उसका मिनिमम स्पीड कितना हो लेंगे? 1, और मैक्सिमम स्पीड 10⁻7 लेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमारे कितने काम हुए देखो, सोचो। तो हमें 2 ही काम करना है ले देकर। हमें करना यह है कि बाइनरी सर्च लगाना है, उसके मिड स्पीड पे, यानी कि 1 और 10⁻7 का एक मिड निकालो। उस मिड स्पीड पे टाइम कितना लगेगा कैलकुलेट करो। और टाइम कैलकुलेट करने के लिए एक अलग फंक्शन बनाएंगे, उसमें क्या करना है, एरे में ट्रैवर्स करना है और हर बार जो भी स्पीड है उससे डिवाइड करते हुए सबका आंसर जोड़ लेना है। अगर वो 0 पॉइंट मतलब जो भी है वो उसका सील ले लेना है तुम्हें। जो भी आंसर आएगा उसका सील, जो भी आंसर आएगा सील, बस लास्ट वाले का आंसर सील में मत लेना। क्यों? क्योंकि वहां तक तुम पहुंच जाओगे। ठीक है, वहां पे वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लो लास्ट वाले में तुम्हें, जैसे इसमें 1 घंटा, इसमें 1 घंटा लगा और इसमें मान लो 30 मिनट लगा, तो तुम 2.5 घंटे में पहुंच गए ना वहां पे। तो यहाँ पे थोड़ी 3 घंटा छोड़ोगे, ऑफिस में जाके वेट थोड़ी करना, ऑफिस में तो तुम पहुंच गए, इसलिए लास्ट वाले को तुम्हें सील नहीं लेना है। इतना समझ में आ गया? अब देखो, अब तुम्हें 2 फंक्शन बनाना है, एक तो इसको गिनना है और एक बाइनरी सर्च लगानी है। बाइनरी सर्च कहाँ से लगानी है? 1 से लेकर 10⁻7 तक का बाइनरी सर्च लगा दो। हर एक मिड के लिए तुम टाइम वाले फंक्शन से पूछो कितना टाइम लगेगा। अगर वो टाइम देखो, अगर वो टाइम हमारा दिए हुए आवर से छोटा है, ठीक है, हमें मान लो 6 घंटा टाइम दिया हुआ था कि 6 घंटे में पहुंचना है, लेकिन हमें टाइम कम लग रहा है। अगर हमें टाइम कम लग रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो हमें अपनी स्पीड घटानी होगी। और स्पीड जो है अगर घटानी है, तो देखो इधर तो स्पीड अगर घटानी है तो राइट वाला तो यहाँ पे था और लेफ्ट यहाँ पे था, तो अगर स्पीड घटानी है तो राइट वाले को क्या करना है, मिड-1 करना है। तो अगर ये ट्रू है तो राइट को करना है मिड-1। ये चीज समझ में आई? और अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब अगर टाइम बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, टाइम बढ़ाने का मतलब क्या है कि स्पीड हमारी कम है तभी तो टाइम ज्यादा लग रहा है। तो अगर ऐसा है स्पीड कम है तो स्पीड को बढ़ानी है। ठीक है, तो इसलिए हम तब क्या करेंगे, लेफ्ट को क्या कर देंगे, मिड के इक्वल कर देंगे, कि लेफ्ट जो है वहां ना रखे, लेफ्ट आगे आ जाए, क्योंकि वो बाकी का जो लेफ्ट वाला हिस्सा उससे काम नहीं है, क्योंकि वो बहुत कम स्पीड है, हमें स्पीड ज्यादा करनी है, तो इसलिए हम स्पीड को जो है लेफ्ट वाले को जो है हम मिड पे ले आएंगे। और इवेंचुअली जब खत्म होता है, तुम्हें पता ही है जो आंसर है वो जहां पे भी होगा, आंसर कहाँ पे होता है, इवेंचुअली जो है आंसर को हम जो है हर बार स्टोर करते जाएंगे एक आंसर वेरिएबल में। अब मैं एग्जैक्टली कोड लिखता हूँ और सेम चीजों से रिलेट करा के समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखते रहना कोड में मैं क्या लिख रहा हूँ। ओके, तो देखो कोड इसका इजी है। अगर ये समझ गए, जितनी बातें मैंने बोली अगर समझ गए, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है हमें, जो भी है देखो,
हम सबसे पहले जो लेफ्ट है हमारा, लेफ्ट हमारा क्या होगा, मैंने बोला था कि जो लेफ्ट है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से स्टार्ट होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई कि लेफ्ट जो होगा, लेफ्ट इक्वल्स टू 1 ही होगा। और राइट कहाँ से स्टार्ट होगा, इंट राइट होगा 10⁻7। 10⁻7 को सी प्लस प्लस में कैसे लिखते हैं, 1E7, 1E7। ठीक है, हो गया। उसके बाद हमें क्या करना था, देखो जो आंसर होगा, जैसे मान लो मिनिमम स्पीड, तो इंट मिन स्पीड इक्वल्स टू, देखो अगर कुछ भी नहीं हुआ तो डिफॉल्ट -1 रहना चाहिए, तो वो हमने लिख दिया। ठीक है, अब तुम लूप चला लो, वाइल वाइल जब तक क्या, लेफ्ट जो है हमारा लेस देन और इक्वल्स टू रहेगा किसके, राइट के, तब तक हमें क्या करना है, सॉरी GHT, तब तक हमें क्या करना है, तब तक हमें लूप के अंदर क्या करना है, सबसे पहले तो मिड निकालो, जैसे होता है हर एक बाइनरी सर्च में क्या होता है, पहले मिड निकालते हो। मिड इक्वल्स टू क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट, पैरेंथेसिस के अंदर देना होता है वरना गलत होता है, लेफ्ट प्लस राइट बाहर आके डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, नॉर्मली है, हो गया, डिवाइड बाई 2 हो गया। अब क्या करना होता है कि अब हमें देखना है, कंडीशन चेक करनी होती है कि अगर मेरा, जैसे मान लो एक फंक्शन बनाएंगे ना, मान लो टाइम नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, जिसमें तुम्हें देखो टाइम नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, जैसे उसमें क्या क्या देना पड़ेगा तुम्हें भाई, जो भी तुम्हारा एरे है, जैसे डिस्ट है, डिस्टेंस का डिस्ट है, ये पास करना पड़ेगा। और तुम ये बता दो कि अभी का जो मिड है, मिड क्या है, मतलब कि मिड स्पीड पे तुम चेक कर रहे हो, तो ये मान लो जो भी रिटर्न करेगा, ये जो भी रिटर्न करेगा, अगर इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू हुई, लेस देन इक्वल्स टू होने का क्या मतलब है कि हमें जो टाइम लग रहा है वो कम टाइम लग रहा है, अगर कम टाइम लग रहा है तो स्पीड ज्यादा है। ठीक है, अगर वो लेस देन हुआ किसके, हमारे दिए हुए टाइम से, यानी कि हमें जितने टाइम पे पहुंचना है उससे बहुत कम टाइम आ रहा है, मतलब उससे कम आ रहा है या बराबर आ रहा है, तब क्या आना चाहिए, देखो अगर कम आ रहा है या बराबर आ रहा है तो हो सकता है ये हमारा एक वैल्यूएबल आंसर हो। तो सबसे पहले तो मिन स्पीड में इसको स्टोर कर लो, इसको जो भी इसका मिड है, यानी कि जो मिड स्पीड है, हो सकता है ये हमारा एक आंसर है। ठीक है, अगर ये आंसर है तो यहीं पे स्टोर हो जाएगा, अगर नहीं है तो हमें क्या करना है, हाँ एक सेकंड, मिड के लिए हमने यहाँ पे वो नहीं दिया, पैरेंथेसिस नहीं दिया है, हाँ इसका पैरेंथेसिस लगा लेते हैं बस। ठीक है, ठीक, तो मीन स्पीड जो है वो मिड के इक्वल्स टू तो हो ही जाएगा, साथ ही साथ, सॉरी, हाँ मिड स्पीड यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें अब करना ये है कि जैसे हो गया, अब तुम्हें देखो सोचो क्या होना है, मिन स्पीड तो मिड हो गया, साथ ही साथ तुम्हें यह ध्यान रखना है कि मिन स्पीड अगर लेस देन है तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा जो आंसर है वो हमारा लेफ्ट में लाई कर सकता है। क्यों, क्योंकि देखो टाइम छोटा है, इसका मतलब हमारी स्पीड ज्यादा है, हमारी स्पीड ज्यादा है तो हम स्पीड को घटाएंगे, तो स्पीड को घटाने का मतलब है कि हमें राइट से लेफ्ट में आना है, तो हमारा जो राइट है, जो राइट है उसको क्या कर देना है, राइट को हमें ले आना है मिड -1 पे, क्योंकि मिड तक हम चेक कर चुके, वहां पे आंसर नहीं है, तो मिड -1 तक आंसर हो सकता है। सेम कंडीशन हम क्या करेंगे, एल्स में लगा देंगे कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल्स में क्या होना चाहिए, लेफ्ट जो है क्या हो जाना चाहिए, मिड +1 पे चला जाना चाहिए। ठीक है, वो लिख लेते हैं कि ऐसा नहीं है तो लेफ्ट जाना चाहिए मिड +1 में, ये हो गया। और उसके बाद जब तुम्हारा ये वाइल खत्म हो जाएगा, वाइल खत्म होने के बाद जो भी तुम्हारा मेन स्पीड में होगा वो तुम्हारा आंसर होगा, बस जो भी तुम्हारा मेन स्पीड में होगा वही तुम्हारा रिटर्न हो जाएगा। अब हमारा मेन काम है ये जो टाइम वाला फंक्शन लिखा है कि टाइम कैलकुलेट करने वाला फंक्शन को हम लिख सके। ठीक है, लिख लेते हैं। टाइम कैलकुलेट करने वाला फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, टाइम रिटर्न करेगा। ठीक है, टाइम कैलकुलेट करने वाला फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, टाइम। अब देखो ये जो टाइम है ना, जैसे देखो पॉइंट में भी आ सकता है, तो टाइम को इसलिए तुम डबल में कर लो, टाइम को इसलिए तुम डबल रिटर्न करो क्योंकि टाइम जो है वो 2 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ आ सकता है। तो टाइम फंक्शन क्या क्या लेगा, टाइम फंक्शन दो चीज लेगा, यहाँ से कॉपी करते हैं, इसमें डालते हैं। अब देखो टाइम फंक्शन क्या क्या लेगा, देखो एक तो ले लेगा तुम्हारा डिस्टेंस जो भेज रहे हैं वो लेगा, और जो हम टाइम क्या भेज रहे थे यहाँ से मिड भेज रहे थे, मिड क्या स्पीड है, तो इसको हम लिख लेते हैं
स्पीड, है ना, स्पीड भेज दिया। अब हम जो है इसको लिखें, क्या लिखना है, देखो टाइम कितना लग रहा है वो लिख रहा है ना, तो सबसे पहले तो एक टाइम नाम का वेरिएबल बना लो, डबल टाइम लिखा TIM लिखो बस, कि टाइम इक्वल्स टू क्या करना है, सबसे पहले उसको डबल है तो 0.0 से इनिशियलाइज कर लो, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हमें इसको कैलकुलेट करना है, क्या सा लूप लगाना है, हर एक वेरिएबल को स्पीड से डिवाइड कर करके आंसर स्टोर करना है। तो क्या करना है, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन जो भी डिस्ट है डॉट साइज, ठीक है, जो भी डिस्ट है उसका साइज, डिस्ट का साइज, और कहां तक जाना है, आई प्लस प्लस, ठीक है, ओके। अब क्या करना है, हर एक को डिवाइड करते हुए देखना है ना, हर एक को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने से पहले क्या करो कि एक एक नंबर को डिवाइड करो, जैसे कि तुमने डिवाइड किया डिस्ट ऑफ आई को, जैसे मान लो डिस्ट ऑफ आई को किससे डिवाइड करोगे, डिवाइड करोगे तुम स्पीड से। अच्छा, अब तुमने देखो स्पीड से डिवाइड तो कर दिया, लेकिन जो स्पीड आ रहा था वहां से, ठीक है, वो डबल था कि नहीं हमें पता नहीं, तो सबका टाइप कास्ट कर लो जल्दी से, है ना, टाइप कास्ट करो, इसको भी तुम डबल में कर लो, हर एक का टाइप कास्ट कर लो, क्योंकि अगर इंटीजर होगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि सब चीज हमें डबल में चाहिए। और जो डिस्ट ऑफ आई है उसको भी तुम डबल कर लो, हाँ, सबको डबल में टाइप कास्ट कर लिया, ठीक है। और ये जो भी देगा उसको तुम एक डबल वेरिएबल में रख लो, जैसे कि डबल टी। ये क्या है कि पहला ट्रेन में कितना टाइम लग रहा है, मतलब कि आई वाले ट्रेन में कितना टाइम लग रहा है वो टी में आ गया, वो टी में आ गया। और देखो जैसे कि क्या कर रहा हूं, देखो यहाँ पे देखो, अगर तुम यहाँ पे देखोगे गौर से, तो जैसे हम क्या कर रहे थे 1/5 कर रहे थे, फिर 3 तो 1/5 का जो भी आंसर आया उसको टी में लिया, फिर टी में लेने के बाद जब टाइम में जोड़ेंगे तब इसका सील फंक्शन जोड़ेंगे, हैं, और सील फंक्शन किसका जोड़ते हैं किसका नहीं जोड़ते, बाकी सबका जोड़ते हैं, बस लास्ट वाले का नहीं जोड़ते। तो इसको हम कोड में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, हैं, तो टी तो आ गया, टी को टाइम में जोड़ने के लिए क्या करने पड़ेगा कि टाइम, हाँ, प्लस इक्वल्स टू, हमें क्या करना है, हमें अब कंडीशन लगानी है, क्या लगानी है कि अगर जो हमारा आई है वो अगर लास्ट वाला है, यानी कि डिस्ट डॉट साइज -1 है, यानी कि लास्ट वाला है, अगर आई लास्ट वाला है तो उसके लिए हमें नहीं करना पड़ता, क्या नहीं करना पड़ता, देखो उसके लिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है ना, हाँ, कंडीशन लिख रहे हैं कि अगर ये ट्रू है, इस ट्रू होने का मतलब क्या है कि वो लास्ट वाला है, अगर लास्ट वाला है तो जो भी टी की वैल्यू है वो डायरेक्टली ऐड कर लेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसका सील फंक्शन, उसका सील बनाना है, उसका सील ले लेना है, सील ऑफ क्या, टी। ये लाइन समझ में आएगी ना, देखो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे कि मान लो ये 1/5 कर रहे थे, इसका मान लो जो भी होगा, तो 1/5 जैसे आई है, आई 0 है इसका, तो हमने पहले चेक कर लिया आई जो है n-1 नहीं हो, तो आई n-1 अगर नहीं है, देखो देखो अगर आई अगर n-1 नहीं है, ये n-1 नहीं है तो क्या होना चाहिए, उसका सील लो, और अगर है तो जो भी टी की वैल्यू है वही आना चाहिए टाइम में। तो इस तरीके से 1/5 का भी आ जाएगा, 2/5 का भी आ जाएगा, और लास्ट वाले का भी आ जाएगा, तो तीनों का तीनों जुड़कर जो भी टाइम है वो टाइम में आ जाएगा, ठीक है। और वही टाइम जो है हमें कहाँ रिटर्न होगा, यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा इस वाले जगह पर। फिर हम उस टाइम को क्या करेंगे, कंपेयर करा लेंगे कि हम जो टाइम हमें लग रहा है, ये तो क्या है कि हमें टाइम लग रहा है कि इतनी स्पीड पे, इस मिड स्पीड पे हमें टाइम इतना लग रहा है, फिर हम चेक करेंगे कि जो टाइम लग रहा है वो हमारे दिए हुए टाइम से छोटा है या बड़ा है। अगर टाइम छोटा है इसका मतलब क्या है कि हो सकता है ये हमारा बराबर भी हो सकता है, तो अगर है तो मिन स्पीड में अपडेट किया, हाँ, और हमने राइट को मिड -1 किया, क्यों, क्योंकि हमारा टाइम जो है कम आ रहा है, तो इसका मतलब है स्पीड ज्यादा है, तो स्पीड को कम करना है। और स्पीड किससे डिनोट हो रहा है, लेफ्ट और राइट से, तो राइट की तरफ ज्यादा स्पीड है, तो इसलिए स्पीड को हमें कम करना है, तो राइट को मिड-1 कर लिया, ठीक है। इस तरीके से पूरा का पूरा कोड चलेगा। और जब तुम यहाँ पर जो टाइम आ जाएगा, जब लूप खत्म होगा तो तुम्हें जो है टाइम रिटर्न करना पड़ेगा, तो रिटर्न कर दो टाइम, टाइम वेरिएबल TIM वेरिएबल है, ठीक है। इस तरीके से हमने टाइम को रिटर्न कर दिया यहाँ से, और बाकी जो है ठीक है। अब देखो इसको रन करा के देखता हूँ, कोड बहुत अच्छा है, इस कोड को आप अगर आप समझ जाते हो तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। सबमिट करके देखते हैं।
हाँ, हो गया, सबमिट हो गया। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो देखो, स्पेस तो हमने लिया ही नहीं है कोई एक्स्ट्रा स्पेस। टाइम अगर लग रहा है कहीं पर तो देखो, टाइम कहाँ कहाँ लग रहा है, तो वही लग रहा है जैसे कि तुम ऐसा समझ सकते हो कि 10⁻7 टाइम जो है लूप है, 10⁻7 से 1 और 10⁻7 में बाइनरी सर्च लग रहा है, तो वो तो हो जाएगा log 10⁻7, यानी कि उसको अगर k मान लो तो log k, है ना। और एन टाइम तुम्हें जो है तुम लूप चला रहे हो यहाँ पर, ये हर बार एन टाइम चल रहा है और के बार के लिए चल रहा है, तो एन इंटू के एन इंटू लॉग के समझ, यानी कि लॉग के बार तो ये चलेगा बाइनरी, और हर एक लॉग के लिए ये एन बार लूप चल रहा है, तो एन इंटू लॉग के समझ सकते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस हम ले नहीं रहे हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, और कोड वगैरह सब आपको मैं गिटहब पे दे दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक के लिए बाय बाय।